हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। आज हम में से बहुत सारे लोगों की समस्या ये है कि उनके साथ लगातार दूसरे लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं, या फिर उनके साथ बार बार धोखा हो रहा है, या फिर कोई और ऐसी चीज़ें जो वो नहीं चाहते फिर भी उनके जीवन में वो घटित हो जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है ये जान लीजिएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, इसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसी धारणा हम अपने मन में बनाते हैं दूसरों के लिए, सेम वैसी ही चीज़ें हमें मिलती है वापस आके हमारे ही पास। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, जैसा हम दूसरों के लिए विचार अपने मन में रखते हैं, जैसी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं या फिर बोलते हैं, वो सारी ही चीज़ें आपके पास लौट के आती हैं। आज नहीं तो कल या फिर कुछ सालों बाद वो आपके पास आएंगी ही आएंगी। जैसे कहा जाता है ना कि कर्मा बैक, जो आप कर्म करते हैं वो आपके पास लौट के आता है, फिर वो चाहे आप अच्छे कर्म करें या फिर बुरे कर्म करें। तो बस इसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं कि आप अगर किसी के लिए कुछ बोलते हैं, कुछ गलत शब्द बोलते हैं, या फिर आप कुछ ऐसी अपने मन में धारणा रखते हैं किसी के लिए कि वो इंसान धोखेबाज है, वो मुझे धोखा दे देगा, अगर ऐसी धारणाएं आप अपने मन में बनाते हैं तो वो आज नहीं तो कल वो पर्सन आपको धोखा देगा ही देगा, क्योंकि ऐसी धारणा आपने अपने मन में खुद ही बनाई है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी तरह की कोई लैंग्वेज पता नहीं होती है। आप जिस तरीके से सोचते हैं वो वैसे ही रीप्रोग्राम होके वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगी जिसे आप सुनेंगे तो आप खुद ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है, जिसे कि हम समझ भी नहीं पाते हैं। बहुत बार तो हम अपने मन में लगातार ऐसे निगेटिव धारणाएं बनाते रहते हैं और वो धारणाएं किस तरीके से कौन सा रूप कब लेंगी ये हम भी नहीं जान पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते समय बहुत ही सावधानी से आप अपने मन में विचार लेके आया करिए, और शब्दों का जो प्रयोग होता है वो हमेशा सही किया करिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसा कि लोग कहते हैं कि मैं तो सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, बट सामने वाला मेरे लिए अच्छे व्यवहार नहीं करता। आप क्या करते हैं? मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पे आप बॉस के सामने तो आप उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि बॉस आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारी बहुत हेल्प करते हैं, आप सैलरी बहुत अच्छी देते हैं, या फिर जो भी आप उनके सामने तो उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, पर पीठ पीछे आप क्या करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे कि पीठ पीछे ही अपने बॉस की बुराई करते होंगे, कि ये बहुत हमसे काम निकलवाते हैं, या फिर और भी चीज़ें, जैसे भी बुराइयाँ लोग करते हैं वो पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप बुराइयां कर रहे हैं, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें सारी ही चीज़ें स्टोर हो रही हैं। आप जो वाइब्रेशन दे रहे हैं अपने बॉस को, वो कहीं ना कहीं लौट के आपके पास आएगी ही आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा आप करेंगे चीज़ें आपके पास लौट के वैसी ही आएंगी। तो आप अपने बॉस को जो वाइब्रेशन दे रहे हैं वो लगातार गलत वाइब्रेशन दे रहे हैं। सिर्फ आप अपने बॉस के मुंह पे ही अच्छे हैं, इसके अलावा आप पूरे टाइम अपने बॉस को सिर्फ और सिर्फ गलत वाइब्रेशन ही दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए गलत शब्दों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें आपके पास लौट के आएंगी ही। आप उन्हें गलत वाइब्रेशन दे रहे हैं तो उधर से भी आपके लिए गलत चीज़ें ही आएंगी। फिर आप कहेंगे कि मेरा बॉस हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता। वो व्यवहार क्यों करेगा? जब आप ही उसके साथ अच्छे नहीं हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा कभी भी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देती हूँ। एक महिला थी जिन्होंने ये शिकायत करी कि उनके जो हस्बैंड हैं, जब वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो न्यूज़पेपर में
ऑलमोस्ट सारी निगेटिव और वायलेंस न्यूज़ ही होती हैं। तो जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे उसके बाद वो बहुत गुस्सा होते थे न्यूज़पेपर के लेखक के ऊपर कि वो कैसी खबरें छापते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा वो अपनी वाइफ पे भी करते थे, बच्चों पे भी करते थे और उनके जो घर का माहौल होता था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता था। उनके हस्बैंड रोज़ का उनका यही काम था, वो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते और दिन भर उनके दिमाग में वो सारी बातें चलती, उसी का प्रभाव जो था वो उनके घर पे पड़ता था, उनके बच्चे और बीवी पे पड़ता था। धीरे-धीरे क्या होता गया, वो जितनी नेगेटिव न्यूज़ थी, वायलेंस न्यूज़ थी, वो अपने ही अंदर उस चीज़ को ग्रहण करते गए और वो चीज़ें एक बीमारी के रूप में बाहर निकली। उनको अल्सर हो गया जो बहुत ही ज़्यादा बुरी बीमारी है। और बीमारी तो जो भी हो सभी बेकार ही होती है। तो जब उनको इस चीज़ का पता चला कि उनको अल्सर हो गया, फिर जब उनको किसी कोच से पता चला एलोए के बारे में, तो उन्होंने जब इस पे वर्क करना शुरू किया तो उनको ये बताया गया कि आप नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहिए, वायलेंस न्यूज़ से दूर रहिए। फिर उन्होंने धीरे-धीरे ये काम करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने अफ़र्मेशन भी अपने आप से बोलना शुरू किया। अच्छी-अच्छी अफ़र्मेशन वो अपने आप से बोलते थे। धीरे-धीरे वो उस बीमारी से भी रिकवर हो गए। जब उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जाना, इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद वो धीरे-धीरे उस बीमारी से पूरी तरह से रिकवर हो गए। तो इसी तरीके से अगर हम किसी के बारे में गलत धारणा रखते हैं, बोलते हैं या फिर लगातार कोई वायलेंस न्यूज़ हम देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे दिमाग पे पड़ता है और वो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से बाहर निकलता है। इसी तरह के तरीके का और भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। एक महिला थी जो अपने ही एक ऑफ़िस में काम करती थी और उनके साथ जितनी भी महिलाएं काम करती थी वो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती थी, उनसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बात करती थी और जितनी भी और महिलाएं थी वो भी उनसे बहुत ही ज़्यादा घृणा करती थी। क्योंकि जो वो लेडी बॉस थी वो ऐसी ही बुरी नेचर की थी और वो हर किसी से बहुत गलत तरीके से बात करती थी, तो ऑब्वियसली उनके जो जितने भी उनके कर्मचारी थे वो भी उनको नहीं पसंद करते थे और उनसे सही तरीके से बात नहीं करते थे। फिर जब उन लेडी को भी ये चीज़ें समझ में आई कि उनको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे तरीके से बात करना चाहिए, जब उन्होंने अपने बात करने के लहजे में परिवर्तन किया तो धीरे-धीरे चीज़ें अपने आप परिवर्तित होती गईं। कोई भी चीज़ें एक बार में नहीं बदलती हैं, बदलने में टाइम लगता है। तो धीरे-धीरे जब उन्होंने अपने बोलचाल में परिवर्तन किया, लोगों से अच्छा व्यवहार वो करने लग गईं, तो धीरे-धीरे अपने आप जो ऑफ़िस का माहौल था वो सही होता गया और वो लेडी जो है अपने मन में वो एक प्रार्थना करती थी, एक अफ़र्मेशन है वो बोलती थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेम पूर्वक, शांत, चुपचाप सोचती, बोलती और कार्य करती हूँ और जो दूसरे लोग हैं वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरे साथ काम करना चाहते हैं और पसंद भी करते हैं। इस तरीके से जब वो लेडी ने अफ़र्मेशन बोलना शुरू किया और अपने व्यवहार में जब परिवर्तन किया तो धीरे-धीरे चीज़ें अपने आप परिवर्तित होती गईं और सही होती गईं। तो यहाँ आपने इन सारे ही उदाहरणों से ये देखा कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, चीज़ें वैसे ही हमारे पास लौट के आती हैं और कुछ चीज़ें जो हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जैसे कि नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं, वायलेंस न्यूज़ देखते हैं, तो वो चीज़ें जब हम बाहर नहीं निकालते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से बीमारी के रूप में हमारे सामने आती ही आती हैं। इसीलिए जितना हो सके नेगेटिव और वायलेंस न्यूज़ से दूर रहिए और ऐसे लोगों से भी दूर रहिए जो हमेशा गलत बातें ही करते हैं। तो ये थे कुछ एग्ज़ाम्पल। मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस पे ज़रूर इसको सोचेंगे और अगर आप इन सारी ही चीज़ों को कर रहे हैं तो इन सारी ही चीज़ों से अब आप दूर रहिए। तो अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।